चुकी है अगले दिन की सुबह। बड़ों को सलाम, बच्चों को प्यार, बाकी जो बच्चों उनको मैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अभी हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर और ये 2 दिन दर्शन करने के बाद आज हम लोग निकल रहे हैं केदारनाथ घाटी से और ये हमारा आखिरी दर्शन होगा। मतलब इस ट्रिप में आखिरी बार दर्शन हो गए हमारे। तो आखिरी बार हम लोग एक बार ढोक लगाने जा रहे हैं केदारनाथ बाबा को। फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से गौरीकुंड से, है ना, फिर गौरीकुंड से सोनप्रयाग और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ। तो चलो अभी चलते हैं केदारनाथ मंदिर। और अब पता है अच्छी बात क्या है, अभी ना मौसम पूरा साफ है, पूरी धूप ही धूप हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। ये देखो केदारनाथ मंदिर इतना अच्छा है, ये धर्म स्थल इतना अच्छा है, ये जगह इतनी अच्छी है कि इसको जितनी बार देखो इतनी बार ऐसा लगता है कि यार एक बार और देखने चलना है, एक बार और दर्शन करने चलना है। अभी मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह को जितनी बार देखो उतनी बार कम है, और अगर आप यहाँ पे एक बार आ जाओ तो यहाँ से जाने का कभी मन ही नहीं करता है। और 2 दिन केदारनाथ में रुकने के बाद आज तीसरे दिन हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बड़ी ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये शायद मेरा इस महीने का, इस साल का आखिरी बार दर्शन होगा केदारनाथ बाबा पे, है ना। नहीं, आएंगे बाबा वापस बुलाएंगे और वापस आएंगे। हाँ वापस तो आते रहेंगे, पर इस ट्रिप में, इस 4 धाम यात्रा में आखिरी बार दर्शन हो रहा है हमारा केदारनाथ बाबा से। आपको कैसा लग रहा है? इधर बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के दर्शन। तो बाबा केदार के दरबार में हमें ओम के पास एक साधु जी मिले जो कि रुद्राक्ष, हजारों रुद्राक्ष से लपेटे हुए और उनके हाथ में इतना भारी त्रिशूल उन्होंने धारण किया है। तो बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतनी कड़ी धूप में आप इतना भारी त्रिशूल, इतने सारे रुद्राक्ष लपेटे हुए हैं, तो आपको कुछ कठिनाई नहीं होती इसमें? जय भोले, सब भोलेनाथ का कृपा है। और बाबा केदार के बाद अगर किसी के पास इतने सारी भीड़ लगी फोटो खिंचाने के लिए तो वो साधु जी है। एक बार लाइन दिखाओ सबकी, कितने सारे लोग साधु जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए खड़े। जय बाबा केदार। हमारी बढ़िया सी पेट पूजा हो गई है और पेट पूजा करने के बाद हम लोग केदारनाथ घाटी से, केदारनाथ मंदिर से रवाना हो रहे हैं अपने चौथे धाम के लिए जो कि है बद्रीनाथ। और 6 मई 2026 को हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और आज 17 मई 2026 हो गई है। हमारे 3 धाम कंप्लीट हो चुके हैं, 1 धाम बाकी है जो कि है बद्रीनाथ धाम, और वो भी हम संपूर्ण करेंगे जल्दी ही। और मम्मा कैसा लग रहा है आपको 3 धाम कंप्लीट हो गए? बहुत शानदार यात्रा रही हमारी। सबसे हमारा कठिन धाम था ये केदारनाथ धाम। इसमें चढ़ाई बहुत थी और बहुत यहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता है, 4 डिग्री माइनस टेम्परेचर में हमने यात्रा की। 3 दिन बड़े आराम से दर्शन किए और अब हम निकल रहे हैं नीचे की ओर और ये हमारा तीसरा पड़ाव कंप्लीट हुआ। बोल बाबा केदारनाथ की जय। केदारनाथ की चढ़ाई में बस एक ही बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ चलने की जगह ही नहीं है यार। ये देखो इधर से घोड़े आ रहे, इधर से घोड़े आ रहे, सब तरफ से घोड़े ही घोड़े आ रहे, पूरी लाइन में घोड़े ही घोड़े। ये देखो भाई बस घोड़े ही घोड़े, आने के लिए भी घोड़े, जाने के लिए भी घोड़े, चलने के लिए लाइन ही नहीं है। उधर देखो पीछे घोड़े ही घोड़े, घोड़े ही घोड़े, इंसान के लिए चलने के लिए जगह ही नहीं बचती। ये देखो ये आ गया मेरा छोटा वर्जन, रुक जाओ दिखाएगा अभी। ये देखो ये अरे बाप रे करतब्बाज। बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो गधे पर बैठकर? बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो गधे पर बैठकर? बहुत शानदार। मम्मी को दिखाओ, मम्मी एकदम लाल हो गई चलते चलते। ये घोड़ों और पिट्ठू और पालकी वालों ने एकदम नाक में दम करके रख दिया ना। देखो कितनी सी जगह है, देखो जगह दिखाओ, देखो जगह कितनी सी। इसमें घोड़े भी आ रहे हैं, पिट्ठू भी आ रहा है, पालकी वाला भी आ रहा है, देखो पूरे लाइन से। और चलने के लिए जगह ही नहीं है। इंसान को धक्का मार रहे, मार मार के एकदम कुचल दे रहे घोड़े, पर इंसान की चलने की जगह नहीं है ना भैया? वही तो हो रहा है, बिल्कुल जगह ही नहीं है इंसान के चलने की। करे क्या? 5-5 लाइन बनी जिसमें 3 घोड़ों की, 2 पिट्ठू की, बस यही चल रहा है। इंसान चल ही नहीं पा रहा है। वो देखो वो पालकी की अलग लाइन, जाने वाले घोड़ों की अलग लाइन, आने वाले पालकी वाले की अलग, आने वाले घोड़ों की अलग। बहुत ज्यादा उतरने नहीं दे रहे भैया मेरे को। क्या हुआ पापा? उतरने नहीं दे रहे भैया मेरे को, पालकी घोड़े वाले उतरने नहीं दे रहे। अरे तो अभी हम लोगों ने लिया एक छोटा सा नींबू पानी वाला ब्रेक, ठंड पास लेमन सोडा। तो अभी हमने बढ़िया सा नींबू पानी का ब्रेक लिया और अभी यहाँ से भैया बता रहे कि 13 किलोमीटर और नीचे जाना है ना भैया? 13 किलोमीटर और बाकी हो भैया। हमारे लिए 3 किलोमीटर आ गए।
क्या बात है, ये चीज़ बता के आपने हमको खुश कर दिया, खुशी मिल गई हमको ये जान के कि 3 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। और भैया बढ़िया सा नींबू पानी बना रहे, नींबू पानी पी के एकदम एनर्जी आ जाएगी, फिर 13 किलोमीटर हम 13 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, है ना मम्मा? कर लोगे ना? कर लोगे तो अभी जब तक हम ग्लेशियर से दूर रहते हैं, बर्फ़ के ग्लेशियर से दूर, तब तक हमें एकदम गर्मी लगती रहती है क्योंकि अभी धूप है। पर जैसे हम बर्फ़ के पास आते तो एकदम ऐसी ठंडी लगने लगती है। और ये देखो पापा मम्मी तो बर्फ़ से खेल रहे उधर, देख पापा मम्मी तो, ये देखो पापा के हाथ में बर्फ़ है, देख। असली खुशी बर्फ देख के मेरे मम्मी पापा को ही हुई है। देखो भाई क्या कर रहे हैं ये, एक दूसरे में बर्फ फेंक रहे हैं, बर्फ तोड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे बाप रे, भैया दे दो बच्चे के लिए बर्फ दे दे। तो भाई साहब, भाई लोग बहन लोग, बहुत ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई है और उतरते समय में भी बहुत ज़्यादा एकदम ढलान वाला रास्ता है। देखो कैसे मुश्किल से मम्मी और पापा आ रहे। बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा कठिन समय चल रहा है अभी मेरी ज़िंदगी का। ये देखो आगे बैग और एक पीछे बैग और एक और चीज़ क्या दिख गई हमको, गौरीकुंड। अब यहाँ से 32 किलोमीटर दूर क्यों लिखा है इस पे भाई? ऐसा अभी 32 किलोमीटर बचा है क्या? ये देखो अभी हमको कहाँ जाना है, अभी हमको वहाँ जाना है, उसके भी आगे जाना है, बहुत ज़्यादा दूर है। ये देखो भाई घोड़े और पिट्ठुओं का आतंक देखो भाई, 4 लाइन बना के घोड़े वाले ही जा रहे हैं। इंसान चले तो चलेगा। ये देखो आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग। देखो जाने के लिए 2 लाइन, आने के लिए 2 लाइन। बाप रे बाप, इंसान तो चल ही नहीं पा रहे। तो भाई साहब मतलब हम 1.5-2 घंटे से उतर ही रहे पर पहुंच ही नहीं पा रहे। अभी तो आधे का आधा रास्ता भी हमने तय नहीं किया है और अभी थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया जहाँ पे हम मैगी और आलू का पराठा खाएंगे और कुछ और छोटे चीज़ें खाएंगे। क्या हुआ? 5 घंटे हो गए सर, 12 बजे से उतरना चालू किया था। 5 घंटे हो गए अपन को? क्या बात कर रहे हो? 5 बज गया, मैं तो टाइम ही नहीं देखा था। बाप रे 5 बज गए। और अब इतना ज़्यादा बोझ उठवाने के बाद स्कूली को कुछ तोहफे के रूप में खाने के लिए मम्मी भेंट कर रही है, आलू का पराठा और मैगी। हमारे सामने एक हादसा हो गया। घोड़े वाले बहुत तेज़ घोड़ा चलाते हैं और सबको धक्का मार मार के निकलते हैं। ये देखो आंटी घोड़े पे से गिर गई, बहुत एजेड आंटी है और वो घोड़े पे से नीचे गिर गई है। रेस्क्यू हो गई आंटी, रेस्क्यू हो गई। ओए ओए ओए, बधाई हो आंटी, रेस्क्यू हो गई। बधाई हो आंटी, रेस्क्यू हो गई। वेरी गुड, बधाई हो भैया, आंटी रेस्क्यू हो गई। खच्चर साल हाँ ये खच्चर बहुत खराब है आदमी के ऊपर चढ़ा क्या रहे लेके जा रहे, बीच में लेके जाओ भाई। 4 लाइन बनी है खच्चरों की, आदमी चले तो चले कहाँ से? तो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात जो केदारनाथ की चढ़ाई में वो ये है कि यहाँ पे घोड़े ही घोड़े चलते हैं और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और ऊपर से बहुत ज़्यादा कीचड़। ये देखो पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। या तो इंसान फिसलता है या तो घोड़ा फिसलता है, बस फिसल ही रहे हैं यहाँ पे सब लोग। पर भगवान की कृपा से मैं नहीं फिसला हूँ और हमारे परिवार का कोई भी इंसान नहीं फिसला है ना मम्मा? ये देखो भाई घोड़ों का आतंक मचा हुआ है यार, इंसान के लिए चलने की जगह ही नहीं है। ये देखो चारों तरफ से पानी आ रहा है और कीचड़ ही कीचड़ है। ये देखो इट्स नाइट ऑलरेडी और अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। हम पिछले कितने घंटे, 7-8 घंटे हो गए हमको, हम उतर ही रहे और उतर ही नहीं पा रहे। बाप रे, 8 बजने वाला। हाय रब्बा, क्या करे भाई, कब खत्म होगा? पूरा मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा है जैसे जैसे समय बढ़ता है। बाबा केदारनाथ की देखो पूरी रात हो चुकी है, अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है और अभी तक तो हमारा आधे का आधा रास्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाप रे, पूरा मानसिक संतुलन हिल जाएगा मेरा अगर आधी घंटे में नहीं पहुंचा तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और अभी हम लोग 10-11 किलोमीटर उतर चुके हैं और अभी 5 किलोमीटर और बचा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे खुद पे
दीदी पे और पापा पे तो गर्व है ही, पर सबसे ज़्यादा गर्व है मम्मी पे, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि मम्मी नहीं उतर पाएगी और मम्मी उतरने के लिए घोड़े, पिट्ठू या फिर पालकी का सहारा तो लेगी ही लेगी, पर मम्मी ने मना कर दिया और बोला कि नहीं, मैं बिना घोड़े के उतरूँगी। मतलब चढ़ते समय तो घोड़ा लिया मम्मी ने, क्योंकि मम्मी के घुटने में थोड़ी दिक्कत है, पर उतरते समय मम्मी किसी चीज़ का सहारा नहीं ले रही है, तो इस चीज़ की मतलब ये बहुत अच्छी बात है। बीच में बोला था मम्मी ने कि घोड़ा करूँगी मैं, तो अब करना है कि नहीं करना है आपको? ब्लॉग में तो मना कर रही हूँ कि नहीं करना है, लेकिन अंदर के मन से इच्छा हो रही है कि कर लूँ और नीचे उतर जाऊँ। अरे नहीं यार, अभी अपन 1 घंटे में उतर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या लगता है पापा कितनी देर में उतरेंगे? 1.5 घंटे में नीचे, और क्या बता कितना 3-3.5 किलोमीटर। और लगता है कि मम्मी कर लेगी पैदल? आराम से करेगी भी, इसके भरोसे तो अपन चल रहे हैं मैडम को। चलो भैया, जय श्री केदार बोल दो और फिर चलते हैं अपन। जय श्री केदार। ये देखो रोने लग गई क्या मम्मी? नहीं। तो रोना यार। क्यों? अरे फिर भाई, बढ़िया मम्मी और पापा दोनों केदारनाथ महाराज का नाम ले लेके धीरे धीरे उतर रहे, और बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही कदम कदम से किलोमीटर में बदल जाएगा ये सफ़र, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मम्मी पापा चल रहे हैं। जय श्री केदार। जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो भाई जितने लोगों से पूछो उतना पता नहीं क्या, कभी किसी से पूछा हमने तो उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर है, फिर अभी किसी से पूछा तो उन्होंने बताया 6 किलोमीटर है, फिर अभी मैंने एक और भैया से पूछा, उन्होंने बोला 7 किलोमीटर बचा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ, बीच में फंस चुका हूँ, ना तो चढ़ पा रहा हूँ ना तो उतर पा रहा हूँ। जितने नए नए लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि कितना और बचा है, वो बस बड़ा बड़ा के ही बोल रहे हैं, कोई कम करके नहीं बोल रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कोई मेरे को मोटिवेट नहीं कर रहा है, सब डीमोटिवेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी जितने लोगों से पूछो सब 1 किलोमीटर बढ़ा के बोल रहे हैं। बाप रे। बधाई हो माता श्री, बधाई हो पिताश्री। अपन 12 बजे निकले थे, 12 बज चुकी है, 12 घंटे हो चुके हैं और अपन उतर रहे ही नहीं है अभी तक। बाप रे, कितना टाइम हो गया पापा? 12 घंटों का, 12 घंटे करेक्ट, और अपन उतर ही नहीं पाए अभी तक। अभी तक उतरने में उतर जाएंगे, क्या है करना भी, क्या है नीचे जाके अपने को आराम ही तो करना है। ये जो माताश्री हमारी थोड़ी कमज़ोर खिलाड़ी है, इसलिए इनके चक्कर में हमको थोड़ा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लग चुके। करना भी क्या, जाके नीचे अपने गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए रवाना रात को 3 बजे। केदारनाथ बाबा का संघर्ष। तो अभी हमारी यात्रा, मतलब हम नीचे उतर चुके और इन टोटल हमें नीचे उतरने में 15 घंटे लगे, और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। गौरीकुंड से सोनप्रयाग की गाड़ी में बैठे अभी हम लोग। तो अभी 15 घंटे बाद आखिरकार हम नीचे उतर चुके हैं, और अभी हम लोग गौरीकुंड से गाड़ी में बैठ के सोनप्रयाग आ चुके हैं। अब सोनप्रयाग में हम बढ़िया सा होटल रेंट करने जा रहे हैं, फिर आज रात यहीं पे सोएंगे और अभी चलते हैं होटल में, फिर वहाँ चल के मिलते हैं। तो हमने 12 बजे हमारा सफ़र चालू किया था, अभी 4 बज चुके, 16 घंटे हो चुके, और अभी तक भाई साहब हमें होटल नहीं मिला है। हम तब से चल ही रहे, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। अभी भी सोनप्रयाग यहाँ से 50 मीटर दूर है, तो हम लोग चल के जा रहे हैं सोनप्रयाग में, फिर वहाँ जाके होटल रेंट करेंगे। बाप रे। तो कल रात को 15 घंटे लगाने के बाद हम लोग उतर के आ गए थे सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग में हमने एक रूम रेंट कर लिया था, और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी भाई साहब की, मतलब व्लॉग तो क्या, मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। तो हम लोग बढ़िया से रूम में आके सो गए थे, और फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं सीतापुर के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीतापुर के लिए, फिर वहाँ से एक मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है, चलो चलते हैं। तो ये व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना, और देखते रहना मजेदार यश चैनल को, मेरे व्लॉग्स को देखते रहना, मेरी वीडियोस को देखते रहना, और बहुत सारा प्यार बरसाते रहना। चलो बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।